हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 5 और 6 जून 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। लेकिन शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जिसमें मैं आपसे पूछा हूँ आज एक पॉलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है ये आपको बताना है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनको किसके द्वारा, मतलब किस आर्टिकल के द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 217, आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2, आर्टिकल नंबर 224 क्लॉज 1 या फिर आर्टिकल 21। ठीक है, ये चार आपके ऑप्शंस है। आपको करना है क्या? आपको करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसको आता है ठीक, नहीं आता तो भी तुक्का तो मार ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे तुक्का मारने के आपके नेगेटिव मार्किंग तो होनी नहीं है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आंसर। बाकी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब जो प्रीवियस ईयर कई बार पूछे गए रिपीटेडली, तो अगर इस क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो दिव्या मैम के वीडियोस आते हैं, उनको जरूर देखना, प्लेलिस्ट में देखना, आपको मिल जाएंगे। जीके जीएस के कई सारे वीडियो उन्होंने अपलोड किए हैं, एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, उनको जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर्स के साथ। और आज के जितने भी करंट अफेयर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और क्वेश्चन का आंसर भी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। ठीक है, देखिए पहला करंट अफेयर है 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 5 जून। तो 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये आपको पता होगा। तो इस बार का जो 2022 वाला एनवायरनमेंट डे था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसका कौन सा था? 50th वर्जन था। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को प्रकृति को ना लेने की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यह पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन और समर्थन करने वाली नोडल एजेंसी है। स्वीडन इस वर्ष का मेज़बान है, मतलब स्वीडन ने इस बार की मेज़बानी की है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। और इसका विषय, जो कि इसकी थीम है इस बार की, क्या है? केवल एक पृथ्वी, यानी कि ओनली वन अर्थ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसकी थीम क्या रही है इस बार की? ओनली वन अर्थ। ठीक है, जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की आवश्यकता पर केंद्रित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्च दी स्कीम। कौन सी? श्रेष्ठा एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। चलिए जानते हैं इस स्कीम के बारे में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यानी कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठा सबसे गरीब लोगों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। ठीक है, मेनली जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए जो एजुकेशन है वो भी मुहैया की जाए, उसके लिए बेसिकली स्कीम है। ठीक है, और श्रेष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरियाज। लक्षित क्षेत्रों का मतलब क्या होता है? टारगेटेड एरियाज। ओके, चलिए नेक्स्ट। टाटा प्रोजेक्ट्स विन बिड टू बिल्ड यूपी's जेवर एयरपोर्ट। तो यूपी में आपको पता हुआ जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है, तो उसको कौन बिल्ड करेगा? टाटा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। टाटा प्रोजेक्ट्स अनुबंधन के लिए शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप और लार्सन एंड ट्यूब्रो को पछाड़कर जेवर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए हवाई अड्डे का निर्माण करेगी। हालांकि सौदे के आकार पर खुलासा नहीं किया गया है कि एक्चुअल में सौदा क्या हुआ है, लेकिन सूत्रों ने इसे 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का बताया है। टाटा प्रोजेक्ट्स टाटा समूह की बुनियादी ढांचा और निर्माण शाखा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल, रनवे, हाईवे किनारे और बुनियादी ढांचे, सड़कें, उपयोगिताओं और लैंडस्लाइड सुविधाओं और अन्य सहायक भवनों का निर्माण करेगी। ठीक है, जो जेवर एयरपोर्ट है ये कहाँ पे बनने वाला है? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। IAF हेरिटेज सेंटर टू कम अप इन चंडीगढ़। क्या है न्यूज़ के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। देखिए,
A heritage center to showcase the role of Indian Air Force in various wars and its overall functioning will come up at Chandigarh. The IAF Heritage Center will be set up jointly by the force and the Chandigarh administration. ठीक है. An MOU between the Union Territory of Chandigarh and the IAF for setting up the center was inked. ठीक है. The ceremony was attended by Punjab Governor बनवारीलाल पुरोहित एंड एयर चीफ मार्शल VR चौधरी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है. राजस्थान स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल लॉन्च्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. ठीक है, तो ऐसा ही पूछ सकते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन सी नया जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, तो आपको याद रखना है आंचल. ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में. राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है. इस अभियान से 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं. अभियान के दौरान 13,144 गर्भवती महिलाओं का उनके होम्योग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया, जिनमें से 11,202 को एनीमिया पाया गया. एनीमिया मतलब खून की कमी. ठीक है, इन महिलाओं को सही दवा और ज़रूरी पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई. उन्हें खुद को तनाव मुक्त रखने की भी सलाह दी गई. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है. मेघालय विंस बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट. देखिए जानते हैं इसको. मेघालय सरकार ने ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के हिस्से ने स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में सूचना सोसाइटी फोरम पुरस्कार पर एक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार विश्व शिखर सम्मेलन जीता है. ITU के महासचिव हॉलिन झाओ ने जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आयोजित WSIS फोरम पुरस्कार 2022 में मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा को विजेता पुरस्कार प्रदान किया. ठीक है, तो जो वहाँ के मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कोनार्ड संगमा, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है. HDFC टाइज अप विद एक्सेंचर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. एक्सेंचर एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है बेसिकली. देखिए NBFC जायंट. NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. NBFC जायंट HDFC has announced the collaboration with global information technology service and consultancy firm Accenture to digitally transform its lending business. ठीक है, the tie-up will revamp HDFC's customer experience and business process to provide greater operational agility and efficiency and drive business growth. ठीक है, मेनली जो HDFC का बिज़नेस है, जो बैंकिंग सेक्टर का बिज़नेस है, उसको रिवैम्प करने की प्रयास किया जाएगा इस पर्टिकुलर डील के साथ. ठीक है, एक्सचेंजर उसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी ऐड ऑन करेगी. ठीक, जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो पाएगा HDFC के कस्टमर्स के लिए. चलिए नेक्स्ट और थोड़ा सा जान लेते हैं HDFC बैंक के बारे में. HDFC बैंक के जो MD और CEO हैं इस समय कौन है? शशिधर जगदीशन है. ठीक है, MD और CEO शशिधर जगदीशन है. HDFC बैंक कब बना था? 1994 में. और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में. और HDFC बैंक का जो टैग लाइन है वो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड. ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट. तमिलनाडु गवर्नमेंट साइंड MOU विद IPPB फॉर पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट. इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ना IPPB. चलिए जानते हैं इसके बारे में भी. The Tamil Nadu government signed a memorandum of understanding with Indian Post Payment Banks for obtaining life certificate from pensioners through doorstep service of the postal department. IPPB would transfer it to the doorstep service at a cost of 70 rupees per digital life certificate. ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो IPPB है वो क्या करेगा? जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट होता है फॉर पेंशनर्स वो उनके घर पे पहुंचाएगा मात्र 70 रुपये पर सर्टिफिकेट के हिसाब से. ठीक है, ऑलमोस्ट मोर देन 7.15 लाख स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट ड्यूरिंग जुलाई अगस्त सितंबर एवरी ईयर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है. गवर्नमेंट रेटिफाइज 8.1% EPF इंटरेस्ट रेट फॉर 2021-22. क्या है इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं. देखिए, the government has approved 8.1% rate of interest on employees provident fund.
ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो होता है वो जो करता है आपको पता होगा, ठीक है। उसमें 8.1% के इंटरेस्ट मिलेगा अब, ठीक है, डिपॉजिट्स फॉर 2021-22। तो 2021-22 में जितना भी ईपीएफ आपका जमा हुआ है उसमें 8.1 आपको परसेंटेज मिलेगा इंटरेस्ट। एंड ओवर 4 डिकेड लो फॉर अबाउट 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स ऑफ रिटायरमेंट फंड बॉडी एम्प्लॉयज़ Provident Fund Organization (EPFO). Earlier in March this year, EPFO has decided to lower the interest on Provident Fund deposits to 8.1% from 8.5% provided in 2020-21। तो पहले जो फंड था, जो आपका प्रोविडेंट फंड पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता था पहले 8.5% मिला करता था 2020-21 में, लेकिन अब उसको घटा के कितना कर दिया गया है, 8.1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। June 4th celebrate as the International Day of Innocent Children's Victim of Aggression। ठीक है, ऐसा भी एक दिन मनाया जाता है, जानते हैं इसके बारे में। हर साल 4 जून को संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का दिवस मनाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपको बताना था कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, 217, 124, 224 या फिर 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 124 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कौन करता है, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, 124। ठीक है, देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। बाकी मिलेंगे कल हम फिर सुबह 6 बजे इसी क्लास में अगली 10 न्यूज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।